जय हिंद दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अध्याय 4 में आपका स्वागत है। यह अध्याय 4 दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में हम बेसिक डेटा फॉर्मेटिंग के ऊपर बात करेंगे, जो हम होम टैब का उपयोग करके जानेंगे। और इन बेसिक डेटा फॉर्मेटिंग में हम फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करना जानेंगे। इसके साथ फॉन्ट ग्रुप के अंदर जो कमांड्स हैं उनका उपयोग करना जानेंगे। अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर जो कमांड्स हैं उनका उपयोग करना जानेंगे। और नंबर ग्रुप के अंदर जो कमांड्स हैं उनका भी उपयोग करना जानेंगे। तो इस अध्याय से हमें क्या लाभ हो सकता है? इस सत्र के अंत तक आप वर्कशीट के डेटा को फॉर्मेट करने में सक्षम हो जाएंगे, राइट? तो इससे पहले कि मैं यह अध्याय शुरू करूं, आप सबसे एक अपील है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो जैसा कि ये आप वर्कशीट देख रहे हैं, ये इसके पिछले अध्याय में हम लोगों ने ये वर्कशीट तैयार किया था। अब इस वर्कशीट के अंदर हम कुछ फॉर्मेटिंग करना जानेंगे एंड कुछ इसमें और भी एडिटिंग करना जानेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट का डिटेल है। तो और ये स्टूडेंट का डिटेल किसी स्कूल का है, राइट? तो सबसे पहला काम आज का ये है कि इस स्टूडेंट डिटेल के अंदर हम उस स्कूल, किसी स्कूल का नाम और उस स्कूल का एड्रेस डालेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम, स्कूल का नाम और एड्रेस इस रिकॉर्ड के टॉप में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक रो, हम राइट एरो का उपयोग करके इस पूरे रो को सेलेक्ट करते हैं एंड कंट्रोल और प्लस का उपयोग करके एक नया रो क्रिएट कर लेते हैं, राइट? ये यहाँ पे स्कूल का नाम यहाँ पे यूज हो सकता है। एक और रो क्रिएट कर लेते हैं और इस रो का उपयोग होगा कि यहाँ पे स्कूल का एड्रेस डाला जा सकता है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे स्कूल का नाम डालता हूँ। ये पहले सेल, पहले कॉलम पे, मतलब पहले सेल पे हम इसको डाल रहे हैं, सेंट्रल पब्लिक स्कूल, राइट? एंड इसका एड्रेस साउथ एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली। जैसा कि आप जानते हैं, ये स्कूल का नाम है और इसका एड्रेस है। तो इसमें कुछ चीज़ें हमें जाननी है। सबसे पहले ये कि स्कूल का नाम, ये एक हेडिंग है और ये हेडिंग इस डेटा के सेंटर में होना चाहिए, राइट? ये स्कूल का नाम और स्कूल का ये एड्रेस इस पूरे डेटा के सेंटर में होना चाहिए, राइट? तो इन पूरे डेटा के सेंटर में करने के लिए यहाँ पे एक अलाइनमेंट का ऑप्शन, अगर आप यहाँ देख रहे हैं अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर, अलाइनमेंट ग्रुप में बहुत सारे कमांड्स हैं। अगर मैं इस डाउन एरो को अगर मैं क्लिक करके अगर मैं ओपन करता हूँ, तो इसमें हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, राइट? हॉरिजॉन्टल में क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत सारे अलाइनमेंट के ऑप्शन हैं। उसी तरह से वर्टिकल के अंदर भी बहुत सारे अलाइनमेंट के ऑप्शन हैं। और ये रो के अंदर चूंकि डेटा है और ये रो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, तो सबसे पहले इनको हम अलाइनमेंट करना जानेंगे। और ये अलाइनमेंट आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। ये टॉप का जो है ये आपका वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए है और ये जो इसके लोअर में है ये आपके हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए। तो हमें क्या करना है, इस डेटा को हमें इस हेडिंग को हमें इस डेटा के सेंटर में अलाइन करना है, राइट? इस सेल के सेंटर में अलाइन नहीं करना, बल्कि ये जो डेटा है इस डेटा के सेंटर में अलाइन करना है। और डेटा के सेंटर में अलाइन करने के लिए सबसे पहला काम ये है कि ये पूरा रेंज हमें सेलेक्ट करना होगा, जिसके रेंज में हमें उसे अलाइन करना है। ये पूरा रेंज सेलेक्ट करने के बाद, राइट, यहाँ से आप डाउन एरो पे क्लिक करके एक डायलॉग विंडो खोलते हैं और यहाँ से जो ऑप्शन है ये आपका लेफ्ट इंडेंट है, सेंटर है, राइट है, इन सब में से किसी का भी उपयोग नहीं करेंगे। सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन का उपयोग करेंगे। सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन का मतलब ये है कि जो आपने सिलेक्शन किया है उसके सेंटर में होना, राइट? तो ये डेटा इसके सेंटर में अलाइन हो जाता है। अब मैं इसको भी अलाइन करता हूँ, राइट? और यहाँ से पहले सेल पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट की का उपयोग करके इसका भी पूरा डेटा रेंज हम सेलेक्ट करते हैं।
एंड सेलेक्ट करने के बाद हॉरिजॉन्टल में जाने के बाद सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन का उपयोग करते हैं, राइट। तो इस तरह से हमारा ये डेटा, जो डेटा रेंज हमने सेलेक्ट किया था उसके सेंटर में अलाइन हो जाता है, राइट। अब चूंकि ये हेडिंग है, तो हेडिंग का यूज क्या है कि इसका थोड़ा सा स्टाइल हमें चेंज करना है, इसे थोड़ा बोल्ड करना है, इस फॉन्ट हमें चेंज करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, कुछ कलरफुल बनाने हैं, राइट। तो मान लीजिए ये यहाँ से अगर यहाँ पे कोई भी फॉन्ट, यहाँ से हम अगर कोई फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से हम कोई फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, राइट। फॉन्ट का साइज अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ से भी साइज चेंज किया जा सकता है। अगर आप बोल्ड करना चाहें तो यहाँ से इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, राइट। तो अभी हमें इसे अंडरलाइन एंड इटैलिक को हटा देता हूँ, राइट। अब इसे हमें क्या करना है, इस फॉन्ट को कुछ कलरफुल बनाना है, राइट। तो एक कलर, डार्क कलर हम चूज कर लेते हैं, राइट। एंड इसके बैकग्राउंड में भी हमें कोई कलर फिल करने हैं, तो कोई लाइट कलर में से हम रख लेते हैं, राइट। तो इस तरह से हमने ये अपना हेडिंग रेडी किया है, राइट। अब मैं सेकेंड रो जो है आपका स्कूल का एड्रेस है, इनको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से फॉन्ट को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, राइट। इसे भी बोल्ड कर लेते हैं, राइट। एंड इसका भी कोई डिफरेंट कलर रख लेते हैं, इनका भी कोई डिफरेंट कलर रख लेते हैं, राइट। तो ये आपका एड्रेस हो गया। वैसे ही अगर आप देखें तो ये आपका डेटा है और ये डेटा की हेडिंग, डेटा का हेडिंग है। तो इसे भी हमें कुछ डिफरेंट करना है, तो इसे भी हमें बोल्ड करना है, राइट। एंड इसका भी फॉन्ट का कलर मुझे कुछ डिफरेंट रखना है, राइट। इसके बैकग्राउंड में कोई डिफरेंट कलर फिल करने हैं, राइट। तो इस तरह से आपने अलग अलग कॉलम को, अलग अलग रो के डेटा को उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मेट किया। अब हमें क्या करना है, इन सब में एक लाइन क्रिएट करने हैं, राइट, एक बॉर्डर क्रिएट करने हैं इनफैक्ट। तो आपने ये पूरा हेडिंग के साथ डेटा सेलेक्ट किया, राइट। जब आप बॉर्डर क्रिएट करें या कोई भी फॉर्मेट करें तो इस बात का ध्यान रखें कि एक रो या एक कॉलम ज़्यादा हमें चूज़ करना चाहिए। मैं एक कॉलम ज़्यादा चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे आप जाएं तो यहाँ पे आप बॉर्डर चूज कर सकते हैं, यहाँ पे बॉटम में बॉर्डर लगा सकते हैं, टॉप में लगा सकते हैं, लेफ्ट में लगा सकते हैं। एंड अगर मुझे सभी में बॉर्डर चाहिए तो आप ऑल बॉर्डर कर सकते हैं, राइट। थिक बॉर्डर चाहिए जो थोड़ा मोटा होता है, राइट। तो आप इनको आप थिक बॉर्डर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ऑल बॉर्डर का उपयोग करके इनके ऊपर एक बॉर्डर लगाते हैं, राइट। तो इस तरह से आप डेटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, कॉलम के साइज, चूंकि डेटा के साइज के हिसाब से हमें कॉलम एडजस्ट करना है, तो सबसे पहला काम ये है कि ये सीरियल नंबर है और इनको हम पहले एडजस्ट कर लेते हैं सीरियल नंबर डेटा के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप देखें सोशल साइंस का कॉलम थोड़ा कम है, तो इसको हम लोग इस दोनों कॉलम के बीच में रख करके ड्रैग कर लेते हैं दोनों, जब इसको बोलते हैं रीसाइज टूल, राइट। मैं अंडू करके वापस दिखाता हूँ आपको। एंड ये आपका पहले जैसा हो गया। मैं इसे भी अंडू कर देता हूँ, मैं दोनों को आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से आपका मैग्नीफाइंग ग्लास के मदद से दिखाता हूँ, राइट। ये हम लोगों ने पिछले अध्याय में ऑलरेडी देखा हुआ है काफ़ी डिटेल में। तो ये हमारा ए और बी के बीच में हमारा ये कॉलम रीसाइज करने का ऑप्शन, अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करके अगर मैं इसे मूव करा दूँ लेफ्ट की तरफ, तो ये आपका कॉलम छोटा कर दिया हमने। और यहाँ से हमने इन दोनों कॉलम के बीच में क्लिक करके और इसका साइज चेंज कर लिया है, राइट। अब मैं बात करूं कि अचुक्के पहले मैं जूम को हटा लेता हूं। तो इस तरह से हमने डेटा की फॉर्मेटिंग करना जाना है। अब आप देखें कि इसके अंदर कुछ और भी हमें, मान लीजिए ये हमने एक एडिशनल रो हमने बनाया है। क्यों बनाया है, मान लीजिए कि डेटा हमें आगे इस तरह से मुझे और भी डेटा क्रिएट करने हैं, राइट। तो क्या होगा, आप अगर डेटा इंटर करते हैं तो आपको दोबारा से ये फॉर्मेट फिर से आपको अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक रो एडिशनल है, एक रो ज़्यादा है, आप इनको सेलेक्ट करें
एंड कंट्रोल एंड प्लस से रो ऐड कर लें। तो इससे ये होगा कि हमेशा आप एक रो आगे रहेंगे और आपको फॉर्मेट बार बार चूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे नया डेटा आप ऐड करते हैं। मानस प्रकाश, राइट। तो इस तरह से हमें डेटा ऐड करने में आसानी होगी। अब हमें समझना ये है कि मान लीजिए अब मैं इस ऑप्शन पे आता हूँ, क्योंकि हमारा एक बेसिक डेटा फॉर्मेटिंग हो गया है। क्लिपबोर्ड में अगर आप यहाँ से देखें, क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर, राइट, तो इसमें हम लोगों ने दूसरे अध्याय में कट कॉपी पेस्ट को बहुत डिटेल से हम लोगों ने जाना है। अगर आपने पिछला अध्याय नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा, अगर कट कॉपी पेस्ट के बारे में जानना है तो आप हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल पार्ट 2 ज़रूर देखें, राइट। जिस तो ये कट कॉपी पेस्ट के लिए यहाँ हम बात करेंगे फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर भी एक्सेल में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इनका उपयोग क्या है कि अगर हमने किसी रो में, किसी कॉलम में हमने डेटा ऑलरेडी फॉर्मेट किया हुआ है, मान लीजिए कि ये रो के अंदर जो भी हमने फॉर्मेट किया हुआ है वही फॉर्मेट हमें किसी दूसरे रो में अप्लाई करना है, किसी दूसरे रो में अप्लाई करना है, राइट। तो सबसे पहले आप इस रो पे, जिस रो को आपने अप्लाई करना है, आप इस रो को सेलेक्ट करें एंड फॉर्मेट पेंटर को आप ऑन कर लें। जब आप फॉर्मेट पेंटर को ऑन कर लेते हैं, राइट, तो आप ये देखेंगे कि ये रो का डेटा आपका सेलेक्ट है एंड इस रो पे मान लीजिए मुझे वैसा ही फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो आप इस पे जस्ट जा करके क्लिक कर दें। तो क्या होगा, ये जो फॉर्मेट आपने पिछले रो में आपने अप्लाई किया था वही फॉर्मेट इसमें अप्लाई हो जाएगा, राइट। मैं वापस इसे अंडू कर देता हूं। अब मान लीजिए कि हमें ये, अभी हमने जो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया ये सिर्फ एक रो में अप्लाई हुआ। मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया एंड फॉर्मेट पेंटर को ऑन किया। मैं वापस इस रो में आता हूँ और क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये डेटा आपका फॉर्मेट हो गया और ये फॉर्मेट पेंटर आपका ऑफ हो गया। अभी आप दोबारा इसमें फॉर्मेट पेंटर का उपयोग नहीं कर सकते, राइट। अब हमें अगर फॉर्मेट पेंटर का उपयोग ज़्यादा करना है, राइट, तो इसके दूसरे तरीके ये भी हैं कि मान लीजिए ये हमें डेटा फॉर्मेट करना है, राइट, तो हमने इसको क्लिक करके ऑन कर लिया, राइट, एंड अब ये आपका अरेंज हो गया। अब अगर आप एक साथ में अगर दो तीन रो को अगर आप सेलेक्ट कर ले तो एक साथ में आपने रो पे ये अप्लाई कर सकते हैं, राइट। मैं वापस इसे अंडू करता हूँ। इसका एक तीसरा तरीका ये है कि मान लीजिए ये फॉर्मेट पेंटर हमने सीक्वेंस में नहीं, किसी किसी रो में अप्लाई करना है, तो इनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल क्लिक करके सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा बल्कि इसे डबल क्लिक करना होगा। यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करने के बाद क्या होगा कि अब ये फॉर्मेट पेंटर उस टाइम तक ऑन रहेगा जब तक कि आप इसको कैंसिल नहीं कर देते। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए इस रो में अप्लाई करना है, क्योंकि हमने रो सेलेक्ट किया है तो ये सिर्फ रो में अप्लाई होगा, राइट। तो इस रो में हमने अप्लाई कर लिया। इसके बाद मान लीजिए इस रो में अप्लाई कर लिया। अब ये फॉर्मेट पेंटर आपका ऑफ नहीं हो रहा, राइट। मैंने इस रो में अप्लाई कर लिया। लेकिन अगर यही फॉर्मेट पेंटर अगर किसी सेल में अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे या किसी कॉलम में अप्लाई करना चाहेंगे तो ये नहीं होगा और इसमें एरर मैसेज आएगा, क्योंकि आपने रो सेलेक्ट नहीं किया, आपने कॉलम सेलेक्ट किया है। मैं ओके कर देता हूँ, राइट। लेकिन अगर आप रो में क्लिक करते हैं तो आपका यही फॉर्मेट पेंटर रो में आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको किसी सेल पे क्लिक करता हूँ तो भी ये एरर मैसेज आएगा, क्योंकि हमने रो के ऊपर फॉर्मेट पेंटिंग का उपयोग किया है। तो मैं यहाँ से ओके करता हूँ, राइट। तो इस तरह से मैं फिर से किसी रो के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये आप उसको फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कर सकते हैं। मैं वापस इसे, मान लीजिए कि मुझे अब ये फॉर्मेट पेंटर मुझे अंडू करने हैं, तो मुझे आप यहाँ से अंडू के अंदर अगर आप यहाँ एरो पे क्लिक करते हैं तो जितनी बार भी आप पीछे के सारे कमांड को आप चूज कर सकते हैं, राइट।
तो ये इस तरह से आपका सारा डेटा अंडू हो गया। आपने एक साथ में नंबर ऑफ कमांड्स को सेलेक्ट करके उसको आपने अंडू कर लिया है, राइट। अब मैं दिखाता हूं कि मान लीजिए कि ये हमने किसी सेल को, अगर मैं किसी सेल पे अगर मैं फॉर्मेट अप्लाई करता हूं, मान लीजिए ये फॉर्मेट मैंने किसी सेल पे अप्लाई किया है और इस आकाश चोपड़ा का सेल का कोई हमने फॉन्ट चेंज कर दिया है, राइट। फॉन्ट थोड़ा डीप में रख लेते हैं एंड फॉन्ट को बोल्ड कर लेते हैं एंड इसमें कोई कलर अप्लाई कर देते हैं, राइट। और अब मैं इसे इस सेल के ऊपर फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करता हूं। तो अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं, एक बार आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये आपका ऑन हुआ। और अगर सपोज मान लीजिए आपने इसके ऊपर क्लिक किया, तो एक बार ही फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करेंगे आप। एक बार जैसे क्लिक करते हैं आपका फॉर्मेट पेंटर आपका ऑफ हो जाता है, राइट। मैं इसे अंडू कर देता हूँ, राइट। अब इस बार हमें डबल डबल क्लिक करना है। तो ये आप इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद आप डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करके आपने फॉर्मेट पेंटर का उपयोग, फॉर्मेट पेंटर को आपने ऑन कर लिया है। अब मैं इस सेल पे क्लिक कर सकता हूँ, इस सेल पे भी 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 क्लिक कर सकता हूँ। तो जब तक आप इसको मैनुअली आप इसको ऑफ नहीं करेंगे, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब मैंने इसे ऑफ कर दिया, अब आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। मैं इसे वापस अंडू करता हूँ, राइट। अंडू में जा करके एंड मैं सारे कमांड को एंड इसको भी मैं यहाँ से अंडू कर देता हूँ एंड इसे भी मैं अंडू कर देता हूँ, राइट। बोल्ड को भी अंडू कर देता हूँ, फॉन्ट को भी अंडू कर देता हूँ, राइट। एंड इसको भी अंडू कर देता हूँ। तो इस तरह से हमने वापस अपने उस कमांड को हमने वापस कर। अब मैं अगर कॉलम की बात करूं, वैसे ही आप कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे ये अलाइनमेंट के अंदर और भी जो बचे हुए कमांड हैं, राइट। कि अगर आप अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं और इसके अंदर कुछ और कमांड बचे हैं जो इंपॉर्टेंट कमांड हैं। एक तो ये आप टेक्स्ट कंट्रोल के अंदर आप देखेंगे कि ये रैपिंग टेक्स्ट है, साथ में श्रिंक टू फिट है, मर्ज सेल है एंड साथ में यहाँ पे ओरिएंटेशन है। इनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। मैं इसे यहाँ से कैंसिल करता हूँ एंड यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एक डेटा है जो है आपका। इस डेटा को अगर आप देखें कि डेटा आपके कॉलम से ज़्यादा हो रहा है और ये ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट लाइन में मूव होकर के ये आपका एडजस्ट हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अक्सर हम लोगों ने ये देखा है कि कॉलम के साइज से अगर डेटा ज़्यादा होता है तो वो उस कॉलम ओवरलैप करता है, राइट। लेकिन यहाँ पे इस कॉलम में वो आपका एडजस्ट हो रहा है। इसका कारण ये है कि आप यहाँ देखेंगे तो रैपिंग टेक्स्ट का बटन है जो आपका ऑन है। अगर आप डायलॉग विंडो में जा करके देखेंगे तो यहाँ पे रैपिंग टेक्स्ट आपका ऑन है। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो क्या होगा कि ये डेटा आपका इस तरह से आ रहा है और अब ये डेटा इस कॉलम में फिट नहीं हो रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ से रैपिंग टेक्स्ट को यहाँ से भी ऑन कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसे ऑन किया, ये आपका डेटा इस कॉलम के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया है, राइट। एंड इसके अंदर ऐसा ही एक दूसरा ऑप्शन है जो आपको को बोलते हैं श्रिंक टू फिट। मैं पहले इसे ऑफ कर देता हूँ, ये दोनों एक साथ में अप्लाई नहीं हो सकता अगर आपने रैपिंग टेक्स्ट ऑन किया हुआ है। एंड श्रिंक टू फिट अब आप यूज कर सकते हैं। श्रिंक टू फिट का उपयोग क्या है कि डेटा आपका श्रिंक होकर के उस कॉलम में एडजस्ट हो जाएगा, राइट। मैं इसे ऑन कर देता हूँ। अब आप देखेंगे तो ये डेटा आपका श्रिंक होकर के उस कॉलम में एडजस्ट हो गया है, राइट। तो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड अलाइनमेंट में ऑप्शन है एक आपका, तीसरा ऑप्शन है मर्ज सेल। मर्ज सेल का उपयोग क्या है कि मान लीजिए ये हमारा मैं इसको थोड़ा डेटा रेंज से बाहर दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, राइट। तो ये आप देखेंगे कि ये डेटा जो है आपका, ये डेटा इस सेल से बाहर जा रहा है, राइट। और ये डेटा कहाँ है? आपके C15 में है, राइट। अगर आप D15 देखेंगे तो डेटा नहीं है, E15 देखेंगे तो डेटा नहीं है, राइट। इनका उपयोग क्या है कि अगर हमें इस डेटा को कई एक सेल के बीच में हमें मर्ज करना है, राइट। अगर मैंने ये C15 से लेकर के हमने
मान लीजिए ये यहाँ तक आपका F15 तक का डेटा हमने चूज़ कर लिया, और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ और इसे मर्ज कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये सारे सेल आपस में मर्ज हो जाएंगे और ये एक सेल बन जाएंगे, राइट। मैं इसे ओके कर देता हूँ, और अब इसे आप सेंटर लाइन या लेफ्ट लाइन भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ आपका B15 है, यहाँ लेकर के आते हैं तो C15 है, इसके बाद आप देखेंगे तो G15 है, C15 के बाद B15 नहीं है, D15 नहीं है, E15 नहीं है, F15 भी नहीं है, सीधे G15 है, राइट। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपके सारे सेल आपके मर्ज हो गए, राइट। मैं इसे यहाँ पे अंडू कर देता हूँ या मैं इसे यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि सारे सेल आपके वापस, आप इन सारे सेल को देखें तो सारा सेल अब आपका अलग अलग है। इनका उपयोग हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा सेल है, ये हमारा सपोज रो है, और यहाँ पे मुझे इनके बीच में, राइट, इन डेटा रेंज के बीच में, इन सिर्फ डेटा रेंज के बीच में मुझे एक अलग एक हेडिंग डालना है, राइट। तो इनका उपयोग हम लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं एक नया रो क्रिएट कर देता हूँ सबसे पहले, राइट। नया रो क्रिएट करने से क्या हुआ कि जो पीछे का रो है उसकी ही एक कॉपी यहाँ पे आपकी आ जाती है, राइट। और मैं यहाँ लिखता हूँ सब्जेक्ट्स मार्क्स, राइट। और यहाँ देखेंगे आप, ये सब्जेक्ट्स मार्क्स कॉलम, ये जो डेटा है ये आपका C3 में है, D3 में नहीं है, E3 में नहीं है, राइट। लेकिन चूंकि ये सेंटर और क्रॉस सिलेक्शन है, इसलिए आपका डेटा सेंटर में दिख रहा है, राइट। तो अब मैं चाहता हूं कि ये सारे सेल हमारे एक मर्ज हो जाए और एक हमारा सेल हो जाए, राइट। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके या यहाँ से मर्ज सेल का उपयोग करके इनको एक सेल बना सकते हैं, राइट। अब आप देखेंगे ये आपका B3 है, और यहाँ देखेंगे तो आपका C3 है, और इसके बाद देखेंगे तो आपका H3 है। बीच में जो सेल है वो आपके सेल आपके मर्ज हो गए हैं, राइट। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, एंड इसके अंदर और भी कोई कमांड्स हैं, राइट। अब मैं इसके ओरिएंटेशन की बात करता हूँ। मैं ओरिएंटेशन, अगर आपका हेडिंग का सब्जेक्ट्स है, लाइक अगर सब्जेक्ट्स का हेडिंग है, इनका ओरिएंटेशन हमें चेंज करना है, तो आप ओरिएंटेशन यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, राइट। इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, एंगल, एंटी क्लॉक वाइज, राइट, वर्टिकल टेक्स्ट, राइट। अगर मैं वर्टिकल टेक्स्ट करता हूँ तो ये आपका वर्टिकल टेक्स्ट की फॉर्मेट में हो जाएगा, है ना। एंड रोटेट टेक्स्ट अप, तो आपका रोटेट टेक्स्ट अप हो जाएगा। एंड अगर आप यहाँ जाते हैं, आप देखेंगे कि इसका डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर में, अगर आपने सपोज इसको यहाँ रखा है, राइट, एंगल के अकॉर्डिंग भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ देखिए, राइट। आप इसको, अगर आप किसी भी, या अगर आप को बिल्कुल बिल्कुल वर्टिकल रखना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। तो आपका ये डेटा आपका वर्टिकल हो जाएगा। एंड यहाँ ला करके अगर आपको नॉर्मल करना है, तो आप पहले आप इसको सेलेक्ट करें, राइट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये, आप पहले इसको सेलेक्ट करें एंड ओके करके इसे आप ज़ीरो कर दें, ये आपका हॉरिजेंटल आपका ऐड हो, या हॉरिजेंटली आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इनका उपयोग कर सकते हैं, राइट। इसमें हम लोगों ने इंडेंट भी हम लोगों ने देख लिया है, इंडेंट, राइट। एंड अब मैं बात करूंगा नंबर के ऊपर। नंबर का उपयोग की जहाँ तक बात है, मैं नंबर सेलेक्ट करता हूँ मैं, और यहाँ से भी आप नंबर यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको यहाँ के ऑप्शन से उपयोग करके दिखाता हूँ कि अभी आपका नंबर जनरल है। जनरल का मतलब है कि नंबर आपका राइट टू लेफ्ट होगा। अगर आपने ये नंबर में कोई डेसिमल ऐड करने हैं, राइट, ये नॉर्मली किस चीज़ के लिए होता है कि अगर आपकी वैल्यू करेंसी में है तो आप डेसिमल का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये मार्क्स है तो यहाँ पे अभी आपका उपयोग में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। और वो करेंसी में अगर आपको सेपरेटर यूज़ करना है, जिसको हम कॉमा कहते हैं, जो 1000 से ऊपर की वैल्यूज़ के लिए आता है, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे अगर आपका डेसिमल ऑन करता हूँ मैं और ओके करता हूँ मैं, तो ये वैल्यू अगर आपके डेसिमल में आ जाएगा, राइट। एंड इसके साथ में आप करेंसी देखें, राइट। ये अगर आप सेपरेटर यूज़ करना है तो मैं आपको एक अलग से एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ, राइट। पहले मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, राइट, मैं इसे जनरल कर देता हूँ,
राइट। एंड यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा है 2525, राइट। वैल्यू वैल्यू आपकी 1000 से अबव है। अब अगर आप नंबर में आते हैं एंड 2 डेसिमल आपने यूज़ किया, साथ में सेपरेटर भी यूज़ किया है, तो आपकी वैल्यू इस तरह से आएगी, राइट। एंड अगर आप नंबर में जाते हैं, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू के लिए है कि अगर आपकी वैल्यू कोई निगेटिव में आ रही है, किसी कैलकुलेशन का अगर आपने यूज़ किया है और उस कैलकुलेशन के कारण अगर आपकी वैल्यू निगेटिव में आ रही है, तो निगेटिव वैल्यू में क्या दिखाना चाह रहे हैं, माइनस में वैल्यू दिखाना चाह रहे हैं, या उसका कोई डिफरेंट कलर करना चाह रहे हैं, राइट। राइट, या ब्रैकेट में करना चाह रहे हैं। मान लीजिए हम मैं ब्रैकेट में, अक्सर हम लोग ब्रैकेट में यूज़ कर सकते हैं, और रेड भी अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये मैंने यहाँ से ओके किया है। अभी आपको ना रेड में दिख रहा है ना आपका ब्रैकेट में दिख रहा है, क्योंकि ये वैल्यू आपकी निगेटिव में नहीं है। अब मैं F2 करता हूँ इस पे, और यहाँ पे माइनस ऐड कर देता हूँ, राइट। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने माइनस करके इंटर किया, ये वैल्यू आपकी निगेटिव वैल्यू दिखा रहा है कि ये वैल्यू अब आपकी निगेटिव वैल्यू में है, राइट। तो अब मैं बात करूंगा करेंसीज। करेंसीज बेसिकली आप सिर्फ करेंसीज आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने करेंसी यूज किया है और निगेटिव के लिए आपने यूज नहीं किया है, मैं करेंसी यहाँ दिखाता हूँ, राइट। ये आपका माइनस में है, मैं इसको माइनस यहाँ से भी हटा देता हूँ, राइट। तो करेंसीज आप यहाँ दिखा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप करेंसी डेटा आपका करेंसीज में आएगा। अकाउंटेंसी एंड करेंसी में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पे। एंड डेट अगर आपको चाहिए तो डेट के फॉर्मेट, अगर आपका डेटा है तो डेट के फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेटा लेकर के नंबर, अगर आपने डेट का फॉर्मेट यूज़ किया है, मैं आपको कोई वैल्यू डाल करके दिखाता हूँ। सपोज़ आपने नंबर लिया है, राइट, एंड 14 मार्च 01, राइट। तो मैं अगर कोई वैल्यू डालता हूँ 3320, राइट, तो आपको इस तरह से वैल्यू आपका यहाँ आएगा, राइट। क्योंकि डेटा आपका डेट फॉर्मेट में है। वैसे ही अगर आपने इसको टाइम में चेंज कर दिया है, तो ये डेटा आपका टाइम फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। क्योंकि वैल्यूज ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, डेट एंड टाइम दोनों ले रहा है आपका, राइट। यहाँ देखेंगे डेट एंड टाइम फॉर्मेट दोनों ले रहा है, राइट। तो इस तरह से अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसे भी डिलीट कर देता हूँ मैं। एंड नंबर में आप जाएं, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट का फॉर्मेट है। टेक्स्ट किसके लिए है? अभी आपने देखा जनरल के लिए कि अगर आपका नंबर है, तो जनरल अगर आपका है तो वो नंबर राइट टू लेफ्ट आएगा एंड टेक्स्ट आपका लेफ्ट टू राइट आएगा। लेकिन अगर आपने नंबर सेलेक्ट किया है और नंबर को सेलेक्ट करने के बाद आपने उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो टेक्स्ट भी आपका लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, क्योंकि अब वो नंबर नहीं रहा, वो अब एज ए टेक्स्ट ट्रीट किया जाएगा, राइट। तो मैं इसे यहाँ वापस जनरल कर देता हूँ। एंड कस्टम की अगर मैं बात करूँ, तो कस्टम का उपयोग ये है कि कस्टम में कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं। इन कस्टम में डेटा का फॉर्मेट उपयोग करके आप अपने नए फॉर्मेट बना सकते हैं, राइट। जैसे हमारे यहाँ जो डेट का फॉर्मेट है, वो डेट का फॉर्मेट हमारे यहाँ मंथ या डेट, मैं इसको कैंसिल करता हूँ पहले, राइट। मैं यहाँ से नंबर को भी मैं आपका जनरल कर देता हूँ मैं। एंड डेट फॉर्मेट यहाँ से कस्टम को उपयोग करने के लिए, मान लीजिए हमने कस्टम का उपयोग किया है, एंड हमने डेट का फॉर्मेट यहाँ से हमने कोई चूज़ किया है, लाइक डे मंथ एंड ईयर, राइट। हमारे यहाँ ये डे डी में चलता है, एंड मंथ पूरा मंथ नहीं होता, डबल एम होता है एंड वाई होता है, राइट। तो इसको हमने यहाँ से एडिट करके एंड ओके कर दिया है। अब अगर आप डेटा डालते हैं 10 12 20, राइट, तो डेटा इस तरह से आपका डेट की फॉर्मेट में है, DDMMYY की रेंज में, राइट। तो इस तरह से आप अपने डेटा का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, राइट। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा, ये आपने फॉन्ट भी देख लिया है, आपने ये फॉन्ट ग्रुप के अंदर बॉर्डरिंग भी आपने देख लिया है। आप यहाँ से बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, राइट। मैं आपको यहाँ से कुछ डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिर्फ इस डेटा को मैं सेलेक्ट करता हूँ और नंबर में जाता हूँ, मैं बॉर्डर में जाता हूँ, मैं इस बॉर्डर को मैं यहाँ से थिक बॉर्डर ले लेता हूँ, राइट। एंड आउटलाइन में क्लिक कर देता हूँ मैं। तो इसका आउटलाइन ही होगा। अगर आपको इनर भी करना है तो इसको सेलेक्ट कर लें।
एंड इसका कोई कलर चेंज करना है बॉर्डर का तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। करने के बाद वापस सेलेक्ट करने के बाद आपको वापस क्लिक करने पड़ेंगे इसके ऊपर एंड इनको आप चेंज कर सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर फिल करने हैं तो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। किसी कलर का पैटर्न यूज़ करना है, राइट, तो आप पैटर्न नॉट, ये अभी आपका है पैटर्न, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप कलर के पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, राइट। और अब मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ तो आपका ये सिलेक्टेड रेंज में ये आपका डेटा अप्लाई हो जाता है। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले हम लोगों ने स्कूल की हेडिंग डाली है, स्कूल का एड्रेस डाला है, राइट, एंड डेटा का हेडिंग डाला है। इन सब में हम लोगों ने इन्हीं का हम लोगों ने उपयोग किया है, राइट। तो मैं समझता हूँ कि आज के अध्याय में बस इतना ही। एंड अगर आपने इसका पिछला अध्याय नहीं देखा है, राइट, तो मैं चाहूँगा कि इसका आप पिछला अध्याय भी ज़रूर देखें, राइट। और पिछला अध्याय देखने से आपको ये अध्याय ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड आप इसे लोगों को शेयर करें एंड अपने इम्पॉर्टेंट कमेंट भी ज़रूर डालें कि मैं अपने इस वीडियोस को, इन ट्यूटोरियल को और किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।